सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पुष्कर और यहाँ पे मेरे पास है आईफोन 15 और आज की इस वीडियो में हम आईफोन 15 के लिए कुछ प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सेसरीज है वो एक बैक कवर है जो कि हम अमेजोन से परचेज किए हैं। डेली ऑब्जेक्ट ब्रांड का ये बैक कवर है। 1200 रुपीज़ में हम इस बैक कवर को परचेज किए हैं। एंड ये जो है ना एक मैक्सिफ कंपैटिबल हाइब्रिड बैक कवर है। एंड डेली ऑब्जेक्ट के इस अल्ट्रा हाइब्रिड बैक कवर को हम अपने आईफोन 15 के साथ जो है ना पिछले ऑलमोस्ट 10-15 दिनों से यूज कर रहे हैं। तो इसके ट्रांसपेरेंट बैक एरिया पे आप देख सकते हैं कि काफी सारा स्क्रैचेस जो है वो आ चुका है। बट इस टाइप के अल्ट्रा हाइब्रिड बैक कवर का एक एडवांटेज ये होता है कि कितना भी लॉन्ग टर्म तक आप इस बैक कवर को यूज करें, इसका ये जो ट्रांसपेरेंट बैक है ना ये पीला नहीं पड़ता है। इससे पहले हम आईफोन 13 पे भी जो है ना स्पीगन का ये अल्ट्रा हाइब्रिड बैक कवर यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लगभग हम इस कवर को जो है ना 2 साल यूज किए हैं। स्क्रैचेस जो है वो काफी सारा आ चुका है इसके ऊपर, बट जो ट्रांसपेरेंट बैक एरिया है ना वो बिल्कुल भी पीला नहीं हुआ है। एंड इस अल्ट्रा हाइब्रिड बैक कवर का जो बिल्ड है ना उसमें भी सेम ही मटेरियल का यूज किया गया है। जो ट्रांसपेरेंट बैक है ये आपको पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक बिल्ड में देखने के लिए मिलता है। बट जो भी आपको ये साइड में ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है ना ये सॉफ्ट सिलिकॉन रबर टाइप का मटेरियल है। तो जब भी आप इस टाइप का कोई अल्ट्रा हाइब्रिड बैक कवर परचेज करते हैं ना तो कोशिश कीजिएगा ये जो बॉर्डर हो ये डार्क कलर में हो, या तो ग्रीन हो, ब्लू हो या ब्लैक हो। बिकॉज अगर आप ट्रांसपेरेंट साइड वाले अल्ट्रा हाइब्रिड बैक कवर के साथ जाते हैं ना तो लॉन्ग टर्म में जो साइड्स है वो येलो हो जाएगा। बिकॉज साइड में जो है ना सिलिकॉन या सॉफ्ट रबर मटेरियल का यूज किया रहता है। एंड इस बैक कवर के साथ आपके आईफोन 15 को अच्छा ड्रॉप प्रोटेक्शन मिले, या शॉक रेजिस्टेंस अच्छा मिले, इसके लिए जो है ना आप देखेंगे कि बॉर्डर में जो है ना इस तरीके से बॉक्स वाला एक पैटर्न बनाया हुआ है शॉक रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने के लिए। एंड इस बैक कवर में जो पावर बटन है या फिर जो वॉल्यूम बटन है ना वो ग्लॉसी सा है एंड अलग से इसमें ऐड किया हुआ है। एंड इससे पहले हम अपने आईफोन 13 पे स्पीगन का ये अल्ट्रा हाइब्रिड जो बैक कवर यूज किए थे तो दोनों के बटन में जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेम ही मटेरियल का बटन जो है वो कट करके बनाया हुआ है, जबकि यहाँ पे अलग से बटन ऐड किया हुआ है डेली ऑब्जेक्ट वाले केस में। एंड अगर हम इसको सेक करते हैं ना तो आपको बटन का एक साउंड भी आएगा। बाकी इस केस में आपको अंदर के साइड से जो है ना एक मैग्नेटिक रिंग मिल जाता है। एंड ये मैक्सिफ कंपैटिबल है, तो अगर आपके पास मैक्सिफ चार्जर है तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं इस कवर के साथ। एंड इस कवर को हम निकालते हैं एंड अपने आईफोन 15 में इसको लगाते हैं एंड उसके बाद देखते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो एक बार मैक्सिफ चार्जिंग जो है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिफ चार्जर कनेक्ट किए एंड आप देख सकते हैं कि मैक्सिफ चार्जिंग का रिंग आ गया। मतलब कि इस कवर के साथ आप मैक्सिफ चार्जिंग वाला फीचर जो है वो प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। एंड इस कवर के साथ आईफोन 15 को हम काफी दिनों से यूज कर रहे हैं तो बटन्स जो है ना वो काफी टैक्टाइल फील होता है। एंड बैक साइड में कैमरा कटआउट पे जो है ना आपको डेली ऑब्जेक्ट का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है। एंड कैमरा कटआउट के चारों साइड जो है ना आपको इस तरीके से रेज्ड एजेस देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण अगर आपका आईफोन डेस्क पे इस तरीके से भी रखा रहता है तो जो कैमरा लेंस है वो डेस्क को या सरफेस को टच नहीं करेगा। इवन अगर इस तरीके से ये गिर भी जाता है ना तो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कैमरा लेंस के ऊपर। इसके अलावा साइड में इस तरीके से प्रॉपर आपको अलर्ट स्लाइडर के लिए कटआउट मिल जाता है। बटन्स के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता ही दिए। नीचे के साइड आप देख सकते हैं कि स्पीकर के लिए, माइक के लिए, चार्जिंग पोर्ट्स के लिए आपको प्रॉपर कटआउट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम फ्रंट से बात करें ना तो यहाँ पे भी आपको चारों साइड से जो है ना इस तरीके से रेज्ड एजेस देखने के लिए मिल जाता है। इवन अगर आप टेम्पर्ड ग्लास भी अप्लाई करके रखते हैं ना तो भी ये जो रेज्ड एजेस है आपके टेम्पर्ड ग्लास एज वेल एज डिस्प्ले को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करता है। अभी फिलहाल जो है ना हम इस पे एक स्पीगन का अलाइन मास्टर जो कि मेरे आईफोन 13 का टेम्पर्ड ग्लास था, बिकॉज इससे पहले हम आईफोन 13 यूज कर रहे थे और उसके लिए जो है ना हम 2 का पैक ऑर्डर किए थे स्पीगन के अलाइन मास्टर टेम्पर्ड ग्लास का। एक ही हम यूज किए थे, एक बचा हुआ था। तो जब तक मेरे पास आईफोन 15 का टेम्पर्ड ग्लास नहीं आया था तब तक जो है ना हम आईफोन 13 वाला ही टेम्पर्ड ग्लास यूज कर रहे थे। एंड इस टेम्पर्ड ग्लास के साथ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेज्ड एजेस है ना प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा इस बैक कवर का। तो अगर आप अपने आईफोन 15 को विद टेम्पर्ड ग्लास इस बैक कवर के साथ अगर डेस्क पे इस तरीके से रखते हैं ना तो आपको जो टेम्पर्ड ग्लास है या जो स्क्रीन है ना वो सरफेस को या डेस्क को टच नहीं करेगा। एंड अगर इस तरीके से डायरेक्ट भी गिर जाता है ना तो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा डिस्प्ले पे या टेम्पर्ड ग्लास पे। अब जो आईफोन 15 के लिए नेक्स्ट प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज मेरे पास है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास गैजेट शील्ड का ये एक्स ग्लास प्लस टेम्पर्ड ग्लास है। तो इस केस और इस टेम्पर्ड ग्लास दोनों का ही लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फटाफट से जो है ना इस टेम्पर्ड ग्लास को हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। एंड जिस तरीके का फ्रेम आपको कुछ प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लासेस या स्पीगन के अलाइन मास्टर टेम्पर्ड ग्लास में मिलता है ना वैसा ही एक फ्रेम आपको यहाँ पे भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप प्रॉपर्ली टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक क्लीनिंग किट है जिसमें कुछ वाइप, कुछ डस्ट एब्जॉर्बर स्टिकर होगा। एंड फाइनली जो है ना यहाँ पे मेरे आईफोन 15 के लिए ये गैजेट शील्ड का टेम्पर्ड ग्लास है।
एंड इस टेम्पर्ड ग्लास में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ब्लैक बॉर्डर्स मिल जाता है। अब फटाफट से इस टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करते हैं एंड देखना ये है कि ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ये डेली ऑब्जेक्ट के इस केस के साथ कंपैटिबल है या नहीं। अब इस केस से या किसी भी अल्ट्रा हाइब्रिड केस को अगर आप अपने आईफोन 15 के साथ यूज कर रहे हैं ना, तो अपने आईफोन को केस से बाहर निकालने का भी एक प्रॉपर तरीका है। जिस साइड आपका साइलेंट मोड वाला स्विच रहता है उसके अपोजिट साइड में जो दोनों कॉर्नर्स है, इसी साइड से आपको जो है ना अपने आईफोन 15 को बाहर निकाल लेना है एंड उसके बाद जो है ना इस तरीके से आपको इसको बाहर की तरफ खींच लेना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साइलेंट मोड जो है वो इनेबल नहीं हुआ, बट यहाँ पे अगर हम अपने आईफोन को जो है ना वापस से इस केस में डालते हैं, बट जिस साइड साइलेंट स्विच है अगर आप उसी साइड से अपने केस से आईफोन को बाहर निकालेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइलेंट मोड जो है ना वो इनेबल हो जाता है। अगर आप भी मेरी तरह आईफोन 15 से पहले आईफोन 13 यूज कर रहे थे, तो अगर आपके पास आईफोन 13 का कोई टेम्पर्ड ग्लास है तो वो आप अपने आईफोन 15 पे यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यूज कर पा रहे हैं। एकदम प्रॉपर फिट तो नहीं है, बट यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऊपर के साइड से ईयर पीस के पास से जो है ना थोड़ा सा मिसमैच जैसा लग रहा है, मतलब कि थोड़ा छोटा जैसा लग रहा है ये टेम्पर्ड ग्लास। बाकी ओवरऑल जो है ना इस टेम्पर्ड ग्लास के साथ यूज करते हुए हमको कोई इशू नहीं लगा। तो अगर आप स्पीगन का अलाइन मास्टर टेम्पर्ड ग्लास परचेज करना चाहते हैं अपने आईफोन 15 के लिए, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। बट अगर आपके पास आईफोन 13 का कोई बैक कवर है और आप सोचेंगे कि इसको आप आईफोन 15 पे यूज कर पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका जो कैमरा कटआउट है ना वो आईफोन 15 के कैमरा कटआउट से मैच नहीं करेगा। तो आईफोन 13 का बैक कवर आप आईफोन 15 पे यूज नहीं कर सकते हैं। अब फटाफट से जो आईफोन 13 का स्पीगन अलाइन मास्टर का टेम्पर्ड ग्लास हम अपने आईफोन 15 पे यूज कर रहे थे उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, मतलब उसको हम अपने आईफोन 15 से निकाल लेते हैं। अब गैजेट शील्ड का ये जो एक्स ग्लास प्लस टेम्पर्ड ग्लास है ना, इसको हम अपने आईफोन 15 पे अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लीनिंग किट ओपन करते हैं। तो इसमें एक वेट वाइप है, एक ड्राई क्लॉथ है, कुछ डस्ट एब्जॉर्बर स्टिकर है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेट वाइप से हम अपने आईफोन 15 के डिस्प्ले को क्लीन कर लेते हैं। वेट वाइप के बाद नेक्स्ट यहाँ पे ड्राई क्लॉथ से इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ये जो फ्रेम मिलता है इसको हम अपने आईफोन में लगा देते हैं। फ्रेम लगाने के बाद अगर आपको कुछ डस्ट दिखे तो आप इस डस्ट एब्जॉर्बर स्टिकर का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास को इसके प्रोटेक्शन से हम अलग कर लेते हैं एंड यहाँ पे जस्ट इसको जो है ना ईजिली हम फ्रेम में प्लेस कर देते हैं और उसके बाद हम बीच से इस तरीके से लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना प्रॉपरली अप्लाई हो गया है। कुछ एक एयर बबल्स यहाँ पे दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ पे भी हमको एयर बबल्स दिख रहा है जस्ट इस तरीके से हम जो है ना प्रेस करेंगे एंड ये एयर बबल्स जो है आई होप की एजेस से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गैजेट शील्ड का टेम्पर्ड ग्लास था वो हम अपने आईफोन 15 पे अप्लाई कर लिए हैं। कहीं पे भी एजेस पे कोई भी एयर बबल्स जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एंड अगर हम डिस्प्ले को ऑन करें तो मेरा फेस आईडी जो है वो भी प्रॉपरली यहाँ पे इस टेम्पर्ड ग्लास के साथ वर्क कर रहा है। एंड जो इससे पहले हम आईफोन 13 का टेम्पर्ड ग्लास यूज कर रहे थे उसमें ईयर पीस के पास जो है ना वो थोड़ा सा छोटा था, बट ये जो टेम्पर्ड ग्लास है आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर है। बाकी ओलियोफोबिक कोटिंग जो है ना वो ठीक ठाक लग रहा है, कोई फिंगरप्रिंट स्मजेस फिलहाल तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब गैजेट शील्ड का ये टेम्पर्ड ग्लास डेली ऑब्जेक्ट के इस अल्ट्रा हाइब्रिड बैक कवर के साथ कंपैटिबल है या नहीं है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बैक कवर जो है वो अप्लाई कर दिए हैं। यहाँ पे अगर हम कॉर्नर से इस तरीके से प्रेस भी कर रहे हैं तो भी जो है ना कोई एयर बबल वाला इशू जो है वो नहीं आ रहा है इस टेम्पर्ड ग्लास में इस बैक कवर के साथ। डेली ऑब्जेक्ट का ये जो मैक्सिफ कंपैटिबल अल्ट्रा हाइब्रिड बैक कवर है ये हमको वैल्यू फॉर मनी लगा, बिकॉज किसी भी अच्छे ब्रांड का जैसे कि स्पीगन हो गया, रिग गियर हो गया, रिंके हो गया, ESR हो गया और भी काफ़ी सारा अच्छा ब्रांड है, तो किसी भी अच्छे ब्रांड का जो है ना हमको 1200 रुपीज़ में मैक्सिफ कंपैटिबल इस तरीके का ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाला बैक कवर नहीं मिला। एक ESR ब्रांड का हमको मैक्सिफ कंपैटिबल बैक कवर अमेजोन पे दिखा था जो कि 1600-1700 रुपए का था। बाकी स्पीगन, रिग गियर या रिंके जैसे ब्रांड के साथ अगर आप इस टाइप का मैक्सिफ कंपैटिबल बैक कवर देखने जाएंगे तो आपको 2000 से नीचे नहीं मिलेगा, 2200-2400 रुपए के आसपास मिलेगा। तो इसी कारण से जो है ना हमको ये कवर वैल्यू फॉर मनी लगा। एंड मैक्सिफ कंपैटिबल है तो अगर आप मैक्सिफ चार्जर यूज करना चाहें तो वो भी आप अपने आईफोन 15 में यूज कर सकते हैं। बाकी जहां से आप इस टेम्पर्ड ग्लास एंड इस बैक कवर को परचेज कर सकते हैं लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। कुछ और अच्छे बैक कवर एंड टेम्पर्ड ग्लास का लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।